तो मेरा पीसी हैक कैसे हुआ और मेरा फंड कितना लॉस हो गया और कैसे मैंने रिकवरी की, फिर से काम कैसे चालू किया और मतलब कम बैक एक्स्ट्रा जो भी तुम कहना चाह सकते हो भाई वो कह सकते हो। वो सब मैंने कैसे किया और बाकी आप लोग कैसे सेफ रह सकते हो अपने फंड्स को, या मैनेज कैसे करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वो सारा मैं आज की ये वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है भाई। तो ऑलमोस्ट 2 साल पहले अप्रैल 2024 में अराउंड रात के 9 बजे एज मैं यूजुअल मतलब जो भी मतलब म्यूजिक सुनता हूँ अपना, तो अचानक से मेरा जो पर्सनल फ़ोन है, प्राइमरी डिवाइस है, मेरे पास 2 फ़ोन होते थे उस टाइम पे, अभी तो एक ही है, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास 2 फ़ोन होते थे, ठीक है? एक आईफ़ोन होता था और एक एंड्रॉयड होता था। तो अचानक से मेरे आईफ़ोन में क्या आ रहा है, उसमें टिन-टिन मतलब कंटीन्यूअसली नोटिफ़िकेशंस बजने लगी, ठीक है? सेम मेरा पीसी 24/7 ऑन ही रहता है, तो उसमें भी साउंड्स आने लगे। तो ये साउंड्स जैसे ही आने लगे, तो मैं सोच रहा हूँ भाई मेरे प्राइमरी फ़ोन पे इतने नोटिफ़िकेशंस भेज कौन रहा है? तो मैंने जैसे ही चेक किया, तो वहाँ पे मुझे सबसे पहले तो बाइनेंस का प्रॉम्प्ट आया था, समवन इज ट्राइंग टू लॉग इन इनटू योर बाइनेंस अकाउंट। और मेरे जो भी जीमेल्स लॉग इन थे मेरे, मतलब पता ही होगा भाई जो भी एयर ड्रॉप फार्मिंग करते हैं उनके पास कितने जीमेल्स होते हैं, ठीक है? तो मेरे भी ऑलमोस्ट 37 लॉग्ड इन थे। तो वहाँ पे जीमेल में भी आ रहा है मेरा जो प्राइमरी जीमेल है, जो मेरा पर्सनल जीमेल है, वो मैं मतलब कहीं यूज़ नहीं करता हूँ। उसमें भी मतलब ये बता रहा है कि यू हैव लॉग्ड इन दिस जीमेल इन द न्यू डिवाइस। तो ऐसे जब मैंने नोटिफिकेशन देखी, प्रॉम्प्ट्स देखे, तो मतलब ऑब्वियसली मैं शॉक हो रहा हूँ। तो फिर उसके बाद मेरा जो मेटामास्क है, मेटामास्क वॉलेट मेरे अपने मोबाइल में भी होता है, पीसी में भी होता है, ठीक है? तो उसमें नोटिफिकेशन आ गया, यू हैव ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली दिस अमाउंट टू सम एड्रेस, ठीक है? तो मैंने वो जैसे ही देखा, मुझे कंफर्म हो गया काम हो गया है। तो मैंने जल्दी से अपने कज़न को कॉल किया, उसको बोला यहाँ पे आ जा जल्दी। और मैंने उसको बोला पीसी चेक कर, ठीक है? मैं खुद पीसी की चेयर पे नहीं गया क्योंकि मुझे हो गया है, तो मुझे वो समझ आ गया। मैंने उसको बोला भाई तू चेक कर। वो बोल रहा है कोई तुम्हारे वॉलेट से तुम्हारे अकाउंट से फंड्स ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है? मैं मतलब एकदम से फ्रीज हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं भाई, ठीक है? क्योंकि मैंने जो भी मतलब 1 साल 2 साल में कमाया था वो सारा मेरा सेव था, ठीक है? क्रिप्टो में ही था सारा कुछ। तो जैसे ही उसने ये बोला, मैं मतलब जैसे रुक गया मैं। फ्रीज होते हैं ना भाई, ये उसी को पता होगा जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा या किसी और सिचुएशन में कोई मतलब लॉस हुआ होगा। जरूरी नहीं है कि फंड्स का ही लॉस हो, कुछ और लॉस हुआ होगा, उसको समझ आएगा मतलब फ्रीज होना किसको कहते हैं। तो उसके बाद मैं अपने ही आप से बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, जो हुआ, जो बचा है उसको बचा लेते हैं, जो खो गया उसको छोड़ देते हैं, ठीक है? तो हम दोनों लग गए फंड्स ट्रांसफर करने में, एनएफटीज ट्रांसफर करने में। लेकिन वहां पे मसला क्या हुआ, कांड क्या हुआ, जो भी हैकर था साला, उसने अपने जो स्वीपर बॉट्स है वो लगा लिए थे सारे वॉलेट्स में मेरे। तो जैसे ही मैं कोई गैस फी डालता हूँ, जिसको भी मतलब स्वीपर बॉट का काम होता है, जैसे भी कोई भी फंड आता है वॉलेट में, वो उसको इंस्टेंटली सेंड कर देता है, जो भी एड्रेस वॉलेट एड्रेस हैकर ने या जिसने स्वीपर बॉट सेट किया होगा उसके वॉलेट में भेज देता है, ठीक है? तो जैसे भी मैं बीएनबी ट्रांसफर डिपॉजिट कर देता हूँ, वो ट्रांसफर हो जाती है उसके हैकर के अकाउंट में। मैं इथेरियम डिपॉजिट कर लेता हूँ, वो होती है ट्रांसफर। मैं पॉलीगॉन मैटिक यूज कर डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो वो भी ट्रांसफर हो जा रही है, ठीक है? तो मतलब कोई भी फंड मेरा जो है रिकवर नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ऑलमोस्ट मेरे ये ड्रॉप्स भी बहुत तगड़े आ रहे थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा था उन दिनों, और मैंने मतलब पैसा भी बहुत छापा था, ठीक है? तो उसके बाद हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि हम पहले जो भी हमारे फंड्स अवेलेबल है वो निकाल लेते हैं, उसके बाद बाकी एनएफटीज ये सब वगैरह देखते हैं। तो हमने कुछ अराउंड 500 $600 का के करीब मतलब निकाला उससे, ठीक है? सिक्योर वॉलेट में भेज दिया, वो उसी टाइम पे हमने क्रिएट किया था, तो उसमें भेज दिया। उसके बाद पूरी रात हम ऐसे ही देखते रहे, ये क्या मसला है, क्या हो गया, भाई पूरी रात ऐसे ही लगे रहे। तो अगली सुबह हम 7 बजे उठे, वो आया वहां से, हम बैठे भाई, हमने काम किया स्टार्ट मेरे जीमेल्स को रिकवर करना, क्योंकि मेरा प्राइमरी जीमेल जो है, पर्सनल जीमेल, वो भी हैक हो गया था, उसने उसको भी लॉगिन कर लिया था। हमने ऑलमोस्ट सारे जीमेल्स लॉग रिकवर कर लिए रात के 2-3 बजे तक, ठीक है? ये दूसरा दिन है। 2-3 बजे तक हमने जब जीमेल्स रिकवर किए, उसके बाद मेरा जो प्राइमरी जीमेल है वो रिकवर नहीं हो रहा था, और जो मेरा सेकेंडरी जीमेल है, 2 जीमेल थे ये मेरे मतलब जो काम के थे, ये दोनों रिकवर नहीं हो रहे थे, बाकी सारे रिकवर हो गए।
तो उसके बाद हम ट्राई करते रहे करते रहे करके 4:30 बजे रात के हमारा जो प्राइमरी जीमेल है वो रिकवर हो गया। अब बचा था सेकेंडरी जीमेल, जो कि आज तक मेरा रिकवर नहीं हो रहा है। उसने उस पे सारे टू फैक्टर सेट किए हैं सारे। प्राइमरी पे भी उसने नंबर ये वगैरह सब चेंज किया था, लेकिन वो हमने रिकवर कर लिया। अब मेरे पास जो भी मतलब जितने भी वर्ल्ड्स पीसी में लॉगिन थे, चाहे वो एक्सवर्स हो, यूनिसेट हो, बिटगेट हो, केक्स हो, फैंटम, बैकपैक, ये जितने भी वर्ल्ड्स थे भाई मेरे पास, मतलब सबसे फंड्स निकल चुके थे मेरे पास। मतलब अब कहने को मतलब कुछ बचा ही नहीं था। फिर तीसरे दिन पे हमने सोचा, मतलब मैंने नहीं सोचा, मेरा तो दिमाग बैठ गया था। कज़न ने बोला भाई देखते हैं ये वायरस क्या चीज़ है, कहाँ से आया है, कैसे तुम्हारे पीसी में ये मतलब आ गया है, ठीक है। तो हमने मतलब रात 11 बजे, 11:30 बजे से स्टार्ट किया, और सुबह के 5-6 बजे तक हम यही देख रहे हैं कि क्या कैसे आ गया बैकडोर में। इसने हम मेरा एंटीवायरस जो है डिफेंडर, जो विंडोज डिफेंडर, एंटीवायरस और कोई नहीं था, खाली विंडोज डिफेंडर था मेरे पास, ठीक है। तो वो कैसे ऑफ हो गया और वो ऑन क्यों नहीं हो रहा है, मतलब वापस से ऑन क्यों नहीं हो रहा है। हम उसको फोर्सफुली ऑन कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है, ऑन ही नहीं, टर्न ऑन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। विंडोज डिफेंडर मतलब वो चलने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। तो वो देखते 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 भाई हमने देखा है कि ये जो वायरस है, मालवेयर है, ये मैंने खुद इसको एक्सेस दिया है। मैंने कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल किया था, तो उसके साथ ये आया था, और मैंने खुद इसको एक्सेस दिया है एंड विंडोज डिफेंडर को ऑफ करके, ठीक है, टर्न ऑन करके। तो उसके बाद मतलब जब मैंने देखा ना भाई, ये मैंने खुद अपने हाथों से किया है, मुझे अपने आप पे भाई क्या बोलूं कितना गुस्सा आया है। ऑलमोस्ट 2 साल की, 1.5 साल की मेहनत के पैसे भाई वो कोई चुरा ले जाए तुम्हारी अपनी गलती की वजह से, भाई बहुत दुख होता है। तो जब हमने ये सब देखा, अब हमने जो मालवेयर है वो वायरस जो है वो उसको निकाल दिया, उसको रिमूव कर लिया अपने पीसी से। विंडोज डिफेंडर भी ऑन हो गया, ठीक है। नॉर्टन वायरस मैंने 360 उसी टाइम पे परचेज किया ईयरली, तो उसको भी एक्टिवेट कर लिया। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जो अपनी एनवीएमई ड्राइव है उसको पूरा रिमूव कर लिया। जो ओल्ड वाली ड्राइव थी जिसमें मेरा पीसी हैक हुआ था, उसको मैंने चेंज कर लिया, न्यू एनवीएमई ले ली, उसको इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, नया विंडोज नया पूरा सेटअप कर लिया। फिर लेकिन उसके बाद मुझे काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। काम करने का मूड क्यों नहीं था भाई? ऑब्वियसली तुम्हारी जो मेहनत है पूरी, तुमने जो भी सेविंग्स रखी थी किसी काम के लिए, वो तुम्हारे पैसे कोई और चुरा के ले जाए, हैक हो जाए या जो भी मतलब लॉस हो जाए, तुम्हारा भाई काम छोड़ो, तुम्हारा खाने का मन नहीं करता है, ठीक है। टोटल अमाउंट ज्यादा कुछ नहीं था भाई, 1.3 मिलियन रुपीज थे इंडियन रुपीज में, आईएनआर में। ऑलमोस्ट 13,000 से 15,000 डॉलर के करीब, ठीक है। 13,000 से 15,000 के डॉलर के करीब एनएफटीज, यूएसडीटी, यूएसडीसी जो स्टेक करके भी थे, सोलाना सोल भी उस टाइम पे बहुत था मेरे पास, ठीक है। बीटीसी, एक्सवर्स में एसटीएक्स टोकन, अगर कोई ओल्ड बंदा होगा यहाँ पे जो देख रहा होगा वीडियो, उसको मालूम होगा एसटीएक्स में उस टाइम पे कितना हाइप था और किस लिए हाइप था, क्या क्या चीज हम उस टाइम पे कर रहे थे। ये सब हो गया अब। उसके बाद मेरे जो नए एयर ड्रॉप्स आ रहे थे वो भी साला उसी के वॉलेट में जा रहे थे, क्योंकि वो उसने स्वीवर बॉट्स लगाए थे। फिर मेरा जो मन है वो बिल्कुल भी काम करने का नहीं कर रहा था, ठीक है। मैंने काम छोड़ दिया था, पीसी तो मतलब रीसेट किया था, पीसी सेटअप किया था फिर से काम करने के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर 2024 तक मैंने बिल्कुल भी पीसी नहीं खोला है भाई। बस मैंने क्या किया है उस टाइम पे, बस घूमता था मैं, और कुछ नहीं करता था, ठीक है, काम बिल्कुल भी नहीं किया। फिर नवंबर 2024 में मैंने फिर से डिसाइड किया, अब जो हुआ जो खो गया उसको जाने देते हैं, फिर से काम स्टार्ट करते हैं जीरो से, ठीक है। और मेरे पास सच में उस टाइम पे जीरो ही था, ठीक है। तो उसके बाद आप सबको याद ही होगा, दिसंबर 2025, नहीं 2024 सॉरी, जनवरी में उसमें हमें एक एयर ड्रॉप आया। जो भी ओजी यूजर्स थे उनको एक एयर ड्रॉप आया, सारे वॉलेट्स में जिसने भी जो यूज किया था। पता है कौन सा एयर ड्रॉप था भाई? वो एयर ड्रॉप था पेंगू का, ठीक है। वो सबको याद ही होगा और उसने कितना प्रॉफिट दिया था हमें। जो भी ओजी यूजर्स थे उनको पेंगू एयर ड्रॉप मतलब कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। तो उससे मुझे प्रॉफिट हुआ था अराउंड 2200 यूएसडी के करीब, ठीक है। ऐसे कुछ प्रॉफिट हुआ था मुझे, ठीक है, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली मुझे। तो सबसे पहले पता है मैंने क्या किया? मैं निकला उस टाइम पे वन प्लस
12, OnePlus 13 ऐसा कुछ डिवाइस आ रहा था, OnePlus 12 था। हाँ, OnePlus 12 था, क्योंकि मैंने जो फ़ोन होने वो सारे बेच दिए थे। तो OnePlus 12 था उस टाइम पे लेटेस्ट डिवाइस। सबसे पहले मैं गया OnePlus 12 लिया, सेटअप किया, अपने पीसी पे आया। पहले तो पूरा दिन मैं बस खाली उसको सेट करता रहा, अपने अकाउंट्स, नए मेल्स, नया ट्विटर हैंडल, मतलब सारा कुछ नया मैंने उसमें डाल दिया, ठीक है। नए वॉलेट सेटअप, और वॉलेट सेटअप भी उनका बैकअप अपनी डायरी पे किया। पहली बार जिंदगी में मैंने अपने पासवर्ड, अपने वॉलेट्स, सारे कुछ ऑफलाइन स्टोर किया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने काम चालू किया और अपना जो काइंड क्रिप्टो ग्रुप है, चैनल है, वो भी स्टार्ट किया था। मेरे पास इससे पहले भी एक ग्रुप चैनल थी, उसमें भी ऑलमोस्ट 1500, ऐसा कुछ नहीं, 1500 नहीं, सॉरी, 150 बंदे थे उसमें। वो मतलब मेरे दोस्त ही थे, ऑनलाइन मेरे साथ काम कर रहे थे, उनको भी मतलब बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। फिर वो लोग ने मुझे बोला था भाई तुम चैनल एक स्टार्ट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने जो भी मतलब स्किल्स है उनको रिफ्रेश कर लिया। प्रिकॉशन तो लेने के लिए ले ही लिए, लेकिन मैंने जो मतलब हैक वॉलेट्स है उनको रिकवर करना सीख लिया। रिकवर इन द सेंस अपने स्वीपर बॉट्स लगाना सीख लिया। बंडल ट्रांजेक्शन करना सीख लिया, मतलब अगर मेरा कोई एयर ड्रॉप आ रहा है मेरे वॉलेट में, तो मुझे वाइट हैट को पैसे देना है, ठीक है ना। लेकिन मैं उसको पैसे नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना ही खुद से ही बंडल ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। और पूरा जो एयर ड्रॉप है वो हैकर के वॉलेट में नहीं जाएगा, बल्कि मेरे वॉलेट में आएगा। बंडल ट्रांजेक्शन को कहते हैं मतलब एक साथ मैं अपना जो ईयर ड्रॉप क्लेम है वो कर रहा हूँ, फी जो डिपॉजिट है वो होगी, और उसके बाद जो ईयर ड्रॉप उसमें डिपॉजिट क्लेम होने के बाद हैकेड वॉलेट में आएगा, उससे डायरेक्ट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। उसमें क्लेम हो जाएगा, लेकिन वो सीधे ही एक ही ट्रांजेक्शन में ये तीनों ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। डिपॉजिट भी होगा, क्लेम भी होगा और ट्रांसफर भी होगा, ठीक है। इसको कहते हैं बंडल ट्रांजेक्शन। फिर इस साल बहुत लोगों को पता भी होगा मैंने कितने लोगों के जो हैक्ड वॉलेट्स थे उनमें एयर ड्रॉप क्लेम करके दिया है, ठीक है। और स्क्रिप्ट्स में मतलब कितनी इजी स्क्रिप्ट्स देता हूँ मैंने, ये सारा भी मतलब सीख लिया है, मतलब इसी साल में सीख लिया मैंने। जनवरी दिसंबर जनवरी में सीखा है ये सब मैंने, ठीक है। जेनसन की स्क्रिप्ट्स, नोड्स, ये सारा वगैरह ये सब मैंने सीख लिया था इसी साल में, ठीक है। फिर इसके बाद अब जिस भी भाई का वॉलेट हैक हुआ है, ठीक है, वॉलेट हैक हो गया, सारे फंड्स चले गए, कोई बात नहीं भाई। मैं तुम लोग का दर्द बिल्कुल समझ सकता हूँ, और मेरे से ज्यादा कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि जो अर्ली में मतलब पैसा खो जाता है ना कमाने के बाद, वो भाई पेन उसका अलग ही रहता है, ठीक है। तो तुम लोगों को करना क्या है, पैसा वॉलेट हैक हो गया, पीसी हैक हो गया, कोई बात नहीं भाई। पीसी को रीसेट करो, सारा मतलब सिस्टम रीसेट कर लो, सारे अकाउंट्स रीसेट कर लो, सारे मेल न्यू सेट कर लो, सारा कुछ जो सिक्योर करना है कर लो। उसके बाद जो भी मैंने ये अभी तक बताया पॉइंट्स, मैंने क्या क्या किया है हैक होने के बाद, ठीक है, सिक्योर करने के लिए, वो सारा फॉलो कर लो। सबसे एक, बस एक चीज नहीं तुम लोगों को फॉलो नहीं करना है, वो पता है क्या है? जो मैंने 8 मंथ्स काम नहीं किया, जो खाली वो मेरा रिग्रेट है। हैक होने के बाद मैंने जो काम करना बंद कर दिया, वो मेरा रिग्रेट रहेगा, क्योंकि रिग्रेट भी नहीं रहेगा, बट मैं रिग्रेट रखता नहीं हूँ। तो अगर मैंने वो 8 महीने काम किया तो मैंने ऑलरेडी वो 13,000 $15,000 कमा लिए होते वापस। लेकिन कोई बात नहीं, लेट स्टार्ट किया, बट इट्स, वो कहते हैं ना, इट्स बेटर लेट देन नेवर। मतलब अगर तुम देर ही आए, इससे अच्छा ये है कि तुमने कभी स्टार्ट ही नहीं किया। एक बंदा लेट हो गया और दूसरे बंदे ने बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं किया, तो जो लेट हो गया उसने सही किया, जो कभी स्टार्ट ही नहीं कर रहा है उसको छोड़ दो भाई। तुम लोग को करना क्या है, काम कंटिन्यू करो। हैक हो गया कोई बात नहीं, ये BKL हैकर जो भी होते हैं, लेट देम डू डू व्हाटएवर दे वांट, ठीक है। तो तुम लोग को काम बंद नहीं करना है, काम करते रहना है।